भय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि बड़ी कृपा रही, उन्होंने हमारा प्यार लिया, तो अभी मंदिर तुम जैसे जाते हो वैसे ही आ जाते हो। मंदिर से आलाद लेकर लौटो। एक बार की बात, एक मालिक और नौकर जंगल में रास्ता भटक गए, तो नौकर को मालिक देता था एक आध फाक, जो भी फल खाता था दे देता था सामने, क्योंकि कहते हैं जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल मिला ही नहीं। मत कहो से अर्गिज बीना जिसमें बसती झंझकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वास्तव में अपने आप में तो सब लोग बहुत ऐसे रहते हो, लेकिन दूसरों को भी सुख दो तो तुम्हारे लिए भी सुख के दरवाजे खुल जाएंगे। तो वो हमेशा देता था। अचानक राजा को बहुत भूख लगी थी, नौकर को भूख लगी थी। राजा ने एक अच्छा सा फल तोड़ा, देखने में तो फल बहुत अच्छा था, ऐसे आपकी जिंदगी देखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन वास्तव में बहुत संपत्ति है। लेकिन आपकी संपत्ति आपत्ति का कारण है, विपत्ति का कारण है। क्यों मौत से बड़ी कौन सी विपत्ति होती छीन ही लेती है मौत। उस दिन भी राजा ने देखा, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्ग चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। वो फल सुंदर लग रहा था, राजा ने तोड़ा और कहने लगे कुछ तो भूख शांत होगी। और राजा ने जैसे ही लिया, नौकर कहने लगा मैं भूख से तड़प रहा हूं, एक कली तो मुझे दे दो। उसने एक कली दी, फिर कहने लगा एक और दे दो। राजा ने एक कली और दे दी। उसके बाद राजा के पास 2 फांक बची। उसने कहा आज तो आपको नहीं दूंगा, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है कि मैं पूरा फल खाऊंगा। राजा ने एक और दे दी। कहने लगा राजन आज पहली बार मांग रहा हूं, पूरा फल दे दो वरना मैं मर जाऊंगा, भूख से तड़प रहा हूं। और राजा ने कहा कैसा बेईमान है, एक कली भी मुझे नहीं खाने देगा। और कहते हैं उसने हाथ में झपट्टा मारा और वो कली भी लेकर खा ली। लेकिन झपट्टा मारते समय छीना झपटी में वो रस राजा के मुंह हाथ पे लग गया और राजा का हाथ जैसे ही ओंठों पर गया, राजा थूकने लगा। कहने लगा इतना जहरीला फल था, पागल है, तूने कहा क्यों नहीं कि बहुत कड़वा है, जहरीला फल है। उसने कहा कैसे शिकायत करता,
जिन हाथों ने इतने दिनों तक मधुर फल दिए थे, उन हाथों से अपने आप को कड़वे फल कैसे खाने देता। राजा ने कहा कम से कम कहता तो कि कड़वा फल था। कहने लगा इतने वर्षों तक जिसने मेरा जीवन पाला, आज एक जहर का फल खा के मर भी जाऊं तो आपसे शिकायत और शिकवे नहीं करूंगा। आप विचार करना, घर परिवार में कितने बड़े ने अपने ऊपर उपकार किए हैं, लेकिन जरा सी हमारी वासनाओं में धक्का लगे हम तुरंत उबल जाते हैं, हम तुरंत सब कुछ भूल जाते हैं कि किसने हमारे साथ क्या किया, और रोज पढ़ लेते हैं ओ नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उरावे। तो ध्यान रखना, ऐसी दृष्टि हमारी हो जाएगी कि परमात्मा तुमने मनुष्य जन्म दिया, संगी बना दिया, और भरत क्षेत्र आर्यखंड उसमें भी इतनी अच्छे समागम मिला है। परमात्मा कैसे तेरे से कोई शिकायत करूं। रविंद्रनाथ जी मरने लगे तो मरणासन हालत में डले थे, वो बीमार थे। लोगों ने कहा आप परमात्मा का नाम लेते, परमात्मा ने क्या किया आपके साथ? आप परमात्मा से कहो कि जल्दी से इस जीवन से आपको दुख से मुक्ति दे दे। उन्होंने कितनी अच्छी बात की। कहने लगे कैसे कह दूं कि मुक्ति दे दे, जिसने इतने अच्छे दिन दिए थे उसकी आखिरी में उसके सेवा से कैसे वंचित हो जाऊं। और मैं परमात्मा से कहता हूं कि परमात्मा अब जो मौका देना, इस बार मैंने 9 साल के बाद तेरी सेवा की है, आपकी मौका देना तो शुरू से तेरी सेवा करूं, तेरे से शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि जितनी अच्छी जिंदगी थी वो तेरे प्रताप से मिली है। कुछ गलतियां मैंने ऐसी की होंगी कि तू मुझे माफ तो की, लेकिन माफ नहीं हो पाई, इसलिए तुझे गिले और शिकवे नहीं करूंगा। हमारी जिंदगी में आज आपको पता है, मकानों के पीछे, दुकानों के पीछे, जायदादों के पीछे दिन रात कोर्ट कचहरियों तक पहुंच जाते हैं। अपन घरों में रोज पढ़ लेते हैं कि अनंतानबंदी अनंत संसार का कारण है, और 6 महीना छोड़ 6 साल हो जाते हैं, भाई भाई में बोलचाल नहीं होती। चल फिर काहे का धर्म, ये धर्म हमें कहाँ ले जाएगा? ये तोतों सी भाषा कहीं नहीं ले जाएगी, क्योंकि कहते हैं जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ना पाएंगे। जो तोते की तरह हैं, तोते क्या करता है? तोता बोलता है, लेकिन तोता बोलता है, लेकिन तोता जैसी परिणति हमारी हो जाए तो वास्तव में कल्याण हो जाएगा। तो आज से आप लोग प्रायश्चित का जीवन, आत्मशोधन करो। आत्मशोधन का मतलब है अपने आप में मेरी गलती मैंने किसी के कहने पर उसको बात को इतने दिल तक क्यों रखा। यदि कोई कुछ कह दे तो तुरंत हाथ जोड़ के कह दो आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आप ध्यान रखना, घर के झगड़े तुरंत मिट जाएंगे। इन बातों को, कचड़े छाप बातों को लेकर भी अपने दिमाग को गंदा क्या करना। एक कुत्ता पागल हो जाए और काट ले आपको, पागल कुत्ते को काटते हो क्या? नहीं काटते हो। और एक आदमी पागल हो जाए, विवेक खो दे, आपसे अनर्गल बोले तो क्या करते हो? आप उसका अचार और मुरब्बा डाल देते हो। जब तक बोले पुछाई कराएंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगे तब तक खाने का त्याग। अरे 2 रोटी खाओ, मस्त रहो, क्योंकि ये सराय खाना है, सबको एक दिन जाना है। जब सबकी जाना ही है तो यहाँ से मोक्ष जाना है, नरक नहीं जाना है। जिन सांसों की ईंटों से लोग सोचते हैं माता जी कोई ऐसा बता दो कि घर में शांति हो जाए। हमने कहा इस घर में शांति हो जाए तो घर में शांति शांति है। जो ऊर्जा क्रोध बनती थी वही ऊर्जा एक दिन प्रेम बन जाएगी। जो अभी तक ईर्ष्या और छल बनती थी वही ऊर्जा वही है, वही ऊर्जा तुम्हारी क्षमा बन जाएगी। क्योंकि लोग कहते हैं धर्म कैसे आए, मैंने कहा धर्म को लाए हो, धर्म आपके अंदर आएगा, धर्म किसी क्रियाओं से नहीं आएगा। और धर्मात्मा जहां होता है वहां तीर्थ हो जाता है। आप लोग भी उस तीर्थ को तो बना रहे हो, अपने आप को कब तीर्थ बनाओगे? आज के बाद सच्चा धर्म सुनना यही है कि आप लोग किसी से भी कोई बात हो गई हो अपने दिल में कसक मत रखना,
क्योंकि यदि कसक रखी तो आप सबको पता है नरक जाना पड़ेगा, और आदमी यहाँ भी नरक भोग रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति, पहले तो लोग बुजुर्गों के कहना मानते थे, तो एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था, एक लड़का ससुराल जा रहा था, तो अपनी माँ से बोला कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, कुछ खर्चा दे दो। तो उसकी माँ ने, सस्ती का जमाना था, 5 रुपए दी, लाइट माइट होती नहीं थी, तो अपनी माँ ने कहा कि बेटा अंधेरे में मत जाइयो ससुराल, नहीं तो कोई चोर डकैत समझ के पीट पाट दे अंधेरे में। सुबह निकलने पे ससुराल जाना, और कुछ भूख लगे तो कुछ लेके खा लेना। अब किसी किराने की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से कहा 5 रुपए का कुछ दे दो। दुकानदार भी कहते जाहिल होगा, बदमाश होगा, उसने लेके लाल मिर्ची दे दी उसे। अब वो भूखा था, उसने एक साथ 3-4 मिर्ची, आप समझ गए क्या हालत हुई होगी। 3-4 मिर्ची मुंह में ली और चबाई तो बेचारे की हालत खराब हो गई। उसने अंधेरे में देखा भी नहीं, उसे फेंक दिया। अब कहने लगा अब तो मैं कछू नहीं खाऊंगा, ये कछू बड़ा खतरनाक था। ससुराल गया तो सास बोली आ गए लाला जी? बोले हाँ। बोले कछू तो खा लो। बोले कछू नहीं खाएंगे। सालियां आई, बोले जीजा जी कुछ कछू तो खा लो। बोले कछू नहीं खाएंगे। ससुर को पता चला कि जमाई आया है, वो बहुत सारे कुछ लेकर आए। बोले हम बहुत कछू लाए हैं, कछू तो लाला जी को खिलाओ। लाला जी बोले हम कछू नहीं खाएंगे। कछू का नाम लिया तो हम अभी चले और जाएंगे भूखे। सास ने बोला अपने बच्चों से, कहने लगे लाला जी कछू नहीं खा रहे, कछू बाहर ही ला जाओ, कछू तो खिला लाओ। और बाहर गए तो सालों ने कहा जीजा जी कछू तो खाओ, चाट खाओ, पकौड़ी खाओ। कहने कछू का नाम लिया तो अभी हम यहीं से जा रहे हैं। अरे सबने समझाया कि भैया, अपनी बेटी को बोला कि भैया किसी की नहीं मान रहा, तुम ही कहो कछू तो खा लें। पत्नी ने कही सब लोग इतने कह रहे कछू नहीं खा रहे, कछू तो खा लो। उसने कहा तूने भी कछू का नाम लिया तो तुझे और छोड़ के चले। अब उसने अपनी माँ से कहा कि ये नहीं मानने वाले, कछू नहीं खाने वाले। तो सास, उसकी माँ ने कहा, लड़की की माँ ने, भैया तू अपने घर चली जा, ये लड़का अजीब जमाई है कि आफत है, ये कछू खा ही नहीं रहे। अब रास्ते में एक जगह उसने कहा अब तो कछू खा लो। बोले कछू का नाम लिया तो अभी यहाँ फेंक दूंगी जो कोई कछू लाए। और कहते हैं उसने लेके रसगुल्ले का डिब्बा बाहर फेंक दिया, लेकिन कछू लगा रह गया। कछू लगा रह गया और वो गया मुंह में, कहने लगा ये तो बड़ा अच्छा था, दो। उसने कहा दें, तो फेंक दिया तुमने सारा। तो कहने लगे जो हमने कछू खाया था वो तो बड़ा खतरनाक था, ये तो इतना अच्छा कछू था, कछू तो दो। पत्नी बोली अब का कछू दे, तुमने सब कछू तो फेंक दो। आप भी ध्यान रखना, आपके जीवन में कछू नहीं बहुत कछू मिलो है, लेकिन तुम सब कछू फेंक रहे हो। जो मिल जाए वो ही खराब, व्यक्ति मिल जाए, वस्तु मिल जाए, परिस्थिति मिल जाए, अरे परिस्थितियों को मत बदलना, मना स्थिति को बदलना, परिस्थितियां पुरस्कार बन जाएंगी। क्योंकि मन से बड़ा कोई सुख नहीं होता। अपने मन को बदलो, जहां होगे वहीं स्वर्ग नजर आएगा। आपका जीवन स्वर्ग बन जाए। आपके जीवन में कोई कुछ भी कहे, यदि गलत इल्जाम लगाए, सोचना अच्छा हुआ एक कर्जा तो निपटा। यदि कोई बच्चों को कम चीज दे दे तो अपन इतनी लड़ाई कर लेते हैं, कहने लगे हमारे बच्चे को इतना कम दूध, अपने बच्चे को भर गिलास दूध। अरे दुआओं का तो दूध, पानी भी दूध हो जाता है, और झगड़े का तो दूध भी जहर का काम कर जाता है। तो आप विज्ञान भी ये कहता है कि हमारे शरीर में 90% रोग हमारे कारण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जब हम बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, बहुत आवेश में होते हैं, अहंकार में होते हैं, तो हमारी नाड़ियों में जो रक्त और वायु बहना चाहिए वो रुक जाती है, रुकावट आ जाती है, और वो ग्रंथियां बनकर हमारे रोगों में कारण बन जाती हैं। तो आप निर्ग्रंथ बने, ग्रंथियों से रहित बने, और आप भी एक दिन वास्तव में
दिगंबर मुनियों जैसे हों, आप सबका जीवन परम सुंदर हो, क्योंकि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। जिस जिंदगी को हम सदियों तरसे थे और आज पाया था, तो ऐसे ही गंवा रहे हैं। आज से आप लोग हर बच्चों को भी सिखाओ, जो नहीं मिला उसी चीज के पीछे लगे रहते हैं। हमको ये चाहिए, अरे मिल जाएगा तो वो आनंद भी खो जाएगा। आप सबके जीवन में सुख और आनंद प्राप्त हो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।